राजीव टली साहब, एक डेटा दिखा दीजिए जो मैप पर हमने बनाया है कि कहां कहां पर लड़ाई है। अब जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, वहां पर तो मुकाबला 1:1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीएसपी अगर इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है तो एक बीएसपी का कैंडिडेट होगा, एक आप इंडिया गठबंधन की तरफ से तय कर सकते हैं कि एसपी या कांग्रेस से, और बीजेपी। तो 1:1 जो वो चाह रहे हैं कि बीजेपी वर्सेस 1 कैंडिडेट विपक्ष से, वो होता ही हुआ नहीं दिख रहा है। हम तमाम सीटों का आंकड़ा दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में अभी इसे सीटों को लेकर है कि वहां पर क्या होगा। बड़ी तस्वीर इंडिया गठबंधन के इस पूरी सीट शेयरिंग वाली लॉजिक पे क्या दिखती है? धन्यवाद अंजना जी। डिबेट के लगभग अंत में आप मेरे पास आई हैं। मुझे ऐसा लगता है कुल मिलाकर के ये जो इंडी अलायंस है, ये कागजों पर तो फिर भी शायद कुछ जगह पर दिख जाएगा, परंतु जमीन पर कहां कहां उतरेगा ये कहना बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि बहुत सारे राज्य प्रत्यक्ष रूप से ऐसे दिखते हैं जहां पर इंडी अलायंस का किसी प्रकार का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि एक पार्टी दूसरे पार्टी के कंटेक्स्ट में ही नहीं है, कंटेस्ट में भी नहीं है और कॉन्टेक्स्ट में भी नहीं है। अब आप पश्चिम बंगाल में समाजवादी पार्टी का क्या रोल है, अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का क्या रोल है, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी या बाकी किसी भी पार्टी का क्या रोल है, वो अभी के विधानसभा चुनाव में देख लिया। मगर उस सब के मतलब वो सब एक तरफ है, दूसरा जो बड़ा विषय है वो बड़ा विषय ये है कि नेता, नियत और नेतृत्व, या उनकी नीति और नेतृत्व, ये नीति भी नहीं दिख रही अभी। और कोई नेता के नाम पर तो सारे ही नेता हैं, सब 52 गज के हैं, सब बहुत बड़े बड़े नेता हैं, अपने राज्य के हैं। नेशनल अपील किसी नेता की होगी क्या, तो ये भी नहीं लगता। दूसरा एक बात और आप ध्यान कीजिए, पिछले 2019 के चुनाव से पहले जिन राज्यों में चुनाव हुए थे उन राज्यों में बीजेपी हारी या जीती। बाद में जो 2019 का संसद का चुनाव हुआ उसमें बीजेपी का वोट परसेंटेज उन्हीं राज्यों में 10% अधिक था। तो वो जो नेतृत्व के नाम पर, नेता के नाम पर जो वोट पड़ता है, वो इंडी अलायंस में किसके नाम पर पड़ेगा? अपने अपने राज्य में लेंगे तो अपने अपने राज्य में कोई अलायंस नहीं हो पाएगा। अब ममता बनर्जी कांग्रेस के किसी नेता को अपने राज्य में अलाउ करेंगे क्या? हाँ। नहीं कर पाएंगी। और वही नेता का नाम वो बता रहे हैं, बाकी राज्यों में भी यही हालत रहेगी। मलूक जी भी यही कह रहे हैं कि वही नेता अगर आपको चाहिए, आप मायावती जी को सामने रखिए। क्या परहेज है आपको, रागिनी नायक जी, क्या परहेज है? वो कह रहे हैं नेता के नाम पे भी तो वोट आता है। 224 ऐसी सीटें थी पिछली बार चुनाव में जहां बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले थे, और तमाम सर्वेस कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े वोट स्विंगर साबित हुए। अंजना जी ठीक कहा आपने, बिल्कुल आता है। नेता के नाम पर भी वोट आता है, राजनीतिक दल के नाम पर वोट आता है, विचारधारा के नाम पर वोट आता है, प्रत्याशी जो लड़ रहा है उसके नाम पर भी वोट आता है। बहुत सारे समीकरण रहते हैं। और मैं तो आज स्वागत करती हूँ, मैं कहती हूँ मलूक नागर जी से कि आप इंडिया का, हमारे गठबंधन का हिस्सा बनिए। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से सबको अपने मन की बात कहने की स्वतंत्रता है। केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी जिस तरह से अपने मन की बात थोपते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आके प्रस्ताव रखिए। अब देखिए, ममता बनर्जी जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने भी एक दलित नेता का नाम, खड़गे जी का नाम प्रस्तावित किया। खड़गे जी ने बहुत ही साधारण तरीके से और सहज तरीके से ये कहा कि पहले चुनाव जीतते हैं, देखते हैं कितने हमारे पास सांसद आते हैं, फिर ये निर्णय लिया जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, किसका नाम आगे किया जाए। बहरहाल 1-2 सवाल मुझसे पूछे गए, उसका जल्दी से जवाब देती हूँ। नाम क्या है हमारे अलायंस का? सुधांशु जी को बड़ी इस पर खलबली मच रही है, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। तो देखिए, नाम पर ना जाएं, काम देखें। मैंने पहले भी कहा, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इंडिया नाम रखते ही इतनी ज्यादा परेशानी और पेट में दर्द भाजपा और मोदी सरकार को हुआ कि इनको पूरा एक इंडिया बनाम भारत का एक नया स्वांग रचना पड़ा, पूरा एक नाटक नया करना पड़ा, एक नया डिबेट जिसमें मीडिया ने भी बहुत मदद की, शुरू करना पड़ा, क्योंकि इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है कि इंडिया नाम कैसे रख दिया गया। तो कोई बात नहीं, नाम से इतनी परेशानी, अभी हमारे काम आप देखते जाइएगा। और थोड़ा सा अंक गणित मैं भी समझाती हूँ। मान लीजिए राजस्थान का उदाहरण मदद करता है, दूसरी पार्टी राजस्थान, मलूक भाई साहब एक मिनट राजस्थान की बात कर ले। हाँ वो है, क्या मीडिया किसकी मदद कर रहा है ये देश की जनता देख रही है, उसके विवेक पर छोड़ती है। हाँ। विधानसभा के चुनाव में 42% करीब वोट भाजपा को मिला, 39% वोट हमें मिला। अरे छोड़िए मलूक जी, ये इनकी रोज की रटी हुई बातें हैं जिस पर अब जनता भी नहीं सुनना चाहती है। मैं उस पर फोकस नहीं करना चाहती क्योंकि डिबेट ही डिरेल हो जाएगी।
डिबेट जनता ही के डिरेल हो विवेक पर जाएगी। है। मुझे ना इनको मेरा सफाई उदाहरण देने दे की देने जरूरत है, दीजिए। ना इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। वापस मुद्दे पे आइए। मुझे मेरा उदाहरण दे देने दीजिए। मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं बांटती। आप भी मेरी शैली जानती है, मैं किस तरह से डिबेट करती हूँ। मैं आपके ऊपर आघात नहीं कर रही हूँ, एक जनरल टिप्पणी कर रही हूँ। अब सुन लीजिए। देखिए, राजस्थान में 42% करीब वोट शेयर था अभी के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भाजपा का, 39% हमारा था। अगर आप लोकसभा के सांसदों की बात करें तो 25 लोकसभा के सांसद यहाँ से आते हैं। हनुमान बेनीवाल जी को छोड़ दें तो 24 भाजपा के पास है, और कितने ले लेंगी वहां से? अगर इसी वोट शेयर को कन्वर्ट करके अगर आप सोचें कि लोकसभा का क्या परिणाम होगा, तो 14 सीट आएंगी एनडीए के पास, 11 सीट कांग्रेस पार्टी, जब कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ी है, अलायंस में लड़ेंगी तो एक और एक मिलकर 2 नहीं बनेंगे अंजना जी, एक और एक मिलकर 11 बनेंगे। इस बात का मुझे पूरी तरह से विश्वास है। अब टाइम खत्म हो रहा है, इस इतना ही वक्त मैं दे प्रदेश में सकती हूँ आपको। मलुक जी, सिर्फ 2 लाइन का कमेंट सर, प्लीज, सिर्फ 2 लाइन, फिर मुझे सुधांशु जी से जवाब दो। जी हाँ, 2 लाइन में। 44% वोट बीजेपी का था 2022 में, 40 पॉइंट कुछ परसेंट एसपी आरएलडी का था, 13.5 हमारा मिला दे 55-56% हो जाता। अगर हम मिल जाते हैं 60 से ज्यादा सीट हमारी आती है, यूपी गठबंधन की हो जाती है और देश हमारा हो जाता है, बीजेपी साफ हो जाती है। ऐसे में भी ये कुमारी बहन मायावती को प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं बनाते तो ये बीजेपी को दोबारा लाना चाहते हैं। क्लियर कट साफ है देश के सामने। सुधांशु जी, देखिए, जो लोग सोचते हैं कि अर्थमेटिक से राजनीति जीती जा सकती है, तो पिछली बार सपा बसपा अलायंस था तो लग रहा था हमें उड़ जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। जो रागिनी जी ने कहा, एक और मिलकर 11 नहीं, एक और एक मिलकर कई बार 2 भी नहीं रहते, सवाया रह जाते। इसीलिए कहा गया है 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 नहीं होता। सोच समझ रखने वालों को कुछ नादानी दे मौला। राजनीति में समझना चाहिए कि केमिस्ट्री काम करती है, सिर्फ अर्थमेटिक नहीं। मुद्दों का मैदान, बहुत खराब होगा, जिम्मेदारी नहीं। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।